स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पॉइसन इक्वेशन डिस्कस करेंगे। सेकेंडली हम टाइम एवोल्यूशन, यानी अभी तक हमने स्टेडी स्टेट कंडीशंस देखी थी, अब देखेंगे कि टाइम के साथ साथ जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है इन करंट डेंसिटीज और रेट ऑफ चेंज ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन है कैसे होती है। ये दो टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पॉइसन इक्वेशन को डिस्कस। पॉइसन इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इस इक्वेशन को डिफाइन किया गया है यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशंस। यहाँ पर ये बताती है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द कैरियर फ्लक्स at some point of semiconductor is semiconductor, यानी इंस्टेंटेनियस आप किसी भी पॉइंट के ऊपर है, अगर आपने रेट ऑफ चेंज देखना है कैरियर फ्लक्स का तो आपको पॉइसन इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैक्सवेल इक्वेशन होती थी ये, और ये गास लॉ था एक्चुअली, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ये आपकी जो है ये रो, दैट इज योर चार्ज डेंसिटी या कैरियर डेंसिटी, और इसको पर यूनिट वॉल्यूम के लिहाज से अगर ले लें तो ये एन ई पर, या पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट वॉल्यूम ले लें तो ये वॉल्यूम जो है ये हमारा यूनिट हो गया, बिकम्स एन। अच्छा, और इसी तरह से ई जो है ये थी नेगेटिव ग्रेड वी के बराबर होती है ये, यानी कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम इसको पुट कर दें के अंदर, that becomes del square v equal to minus rho over epsilon। ये थी पॉइसन इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इसको जिसको डिस्कस करते थे। अब इसको हमने जो है वो सेमीकंडक्टर्स के लिहाज से डिस्कस करना है। सेमीकंडक्टर के लिहाज से जो है वो रो, चार्ज डेंसिटी रो है, दैट इज ई इनटू, उसमें सारे चार्ज कैरियर्स होते हैं, एन भी होगा, होल्स भी होंगे। अच्छा, जो डोनर होती है वो पॉजिटिव आयोनाइज्ड होती है, और जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है वो जब अपना चार्ज दे देती है तो वो नेगेटिव आयोनाइज्ड हो जाती है। तो ये आपकी सेमीकंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज डेंसिटी है, यानी कि P से मल्टीप्लाई किया हुआ है इसको चार्ज से, टोटल चार्ज डेंसिटी इन अ फिक्स्ड सेमीकंडक्टर, डोप या नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर, ठीक है, जिसमें ये सारी स्पीशीज पाई जा रही हैं। ओके, सो इसका मतलब है कि अगर हम इसके लिए ये जो गास लॉ है इसको एस्टेब्लिश करें फॉर सेमीकंडक्टर्स, दैट वुड बी rho over epsilon naught. It means that it would be actually E into P minus N plus ND minus N minus over epsilon naught। और ये epsilon naught क्या है? ये permittivity of free space है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये वही है जो होती है of free space। अच्छा, इसके अलावा भी हमने सेमीकंडक्टर के लिए ये भी डिस्कस किया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के भी बराबर होता है एक मिक्स सेमीकंडक्टर के अंदर। तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस रो फाई ऑफ एक्स, सॉरी माइनस ग्रेडियंट फाई ऑफ एक्स, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने क्लासिकल जो आपकी ट्रीटमेंट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, उसमें हम इसको इस तरह लिखते हैं E माइनस ग्रेड बी। अच्छा, तो ये जो हमारी पॉइसन इक्वेशन अभी हमने मेंशन हम कर रहे थे वहां पर, अब फॉर सेमीकंडक्टर्स
हम v की जगह फाई का इस्तेमाल करेंगे। and that would be equal to del square phi x y z यानी कि तीनों डायमेंशंस के अंदर, एंड इट वुड बी माइनस, ये डेरिवेशन में नोट्स में मैंने ये माइनस यहाँ पर मेंशन कर दिया है, तो इधर से इसको रिमूव भी आप कर सकते हैं, ठीक है। p माइनस n प्लस एन डी प्लस माइनस एन ए, और फॉर वन डायमेंशन केस ये डी स्क्वायर फाई बाई डी एक्स भी इसको हम लिख सकते हैं माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अगर आप किसी मटेरियल की बात करें तो आपको पता है मटेरियल के केस में, इन केस ऑफ एनी पर्टिकुलर मटेरियल, आप यहाँ पर एक ई आर बी इसको जो है वो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ई आर आपका जो है वो बेसिकली के टाइम्स जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of a material for a certain material. So this is ER represents permittivity of a certain material other than space, and it also depends upon its dielectric constant. तो ये तो थी पॉइसन इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी मदद से हम इसका एनालिसिस करते हैं चार्ज ट्रांसपोर्ट का। अब हम देखेंगे कि जो आपकी टाइम एवोल्यूशन है, यानी कि टाइम के साथ किस तरह वेरी करती हैं क्वांटिटी। अभी तक हमने जितनी भी क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया था वो स्टेबल थी, यानी स्टेडी स्टेट थी, टाइम इंडिपेंडेंट थी। आपने जितनी भी इक्वेशंस देखी वो टाइम इंडिपेंडेंट थी। अब हम देखेंगे कि हाउ टाइम अफेक्ट्स these current densities and certain variables inside a semiconductor. सो टाइम के साथ अगर हम देखें तो ये इतना सिंपल नहीं है। उसमें ये होता है कि जो कैरियर की जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन ऑफ कैरियर्स is controlled by various phenomena. बहुत सारे फिनोमेना हैं अंदर जो हो रहे होते हैं, और उसमें उसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो क्या होगा कि कैरियर्स कैन बी एडेड, यानी कि हम बाहर से कहीं से कैरियर इंजेक्शन कर रहे हैं और रिमूव, यानी हमने कोई बैटरी लगा रखी है और तार से वायर से करंट इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एंटर हो रहे हैं बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। अच्छा, दूसरा ये हो सकता है कि अंदर कैरियर जनरेशन, यानी कि आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो एक्साइटेड हो रहे हैं। तो इफ देयर आर एनर्जी लेवल्स आर बीइंग एक्साइटेड, खुद ब खुद हो रहे हैं। अगर आपको पता है कि एनर्जी लेवल एक्साइट होता है, एक्साइटेड, तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है और नीचे होल रह जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन कहते हैं, यानी कि कैरियर जनरेट हो रहा है अंदर। इसको हम UN कह सकते हैं, इस वेरिएबल को। और थोड़ी देर बाद इसी तरह वहां पे रिकम्बिनेशन भी हो सकता है। सो रिकम्बिनेशन अकर्स, खुद ब खुद हो गया किसी वजह से रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन की वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर एनहिलेट हो गए, यानी कि उन्होंने एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया, रिकम्बाइन कर गए। तो रिकम्बिनेशन रेट जो है उसको हम यूपी कह देते हैं। तो ये UN और UP जो है ना, ये इंट्रिंसिक, यानी कि आपने कोई अगर फोर्सेस अप्लाई नहीं की हुई, इंट्रिंसिक कैरियर जनरेशन एंड रिकम्बिनेशन रेट्स हैं। कैरियर जनरेशंस एंड रिकम्बिनेशन।
and recombination rates. अच्छा, अगर इन्हीं का आपस में हम मुकाबला करें तो UN जो है ना ये नेगेटिव होता है, यानी कि रिकम्बिनेशन ज्यादा हो रहा होता है, और जो है ना वो कैरियर जनरेशन जो है ये कम हो रहा होता है। अच्छा, अच्छा, इसी तरह से यही कैरियर और जो जनरेशन है और रिकम्बिनेशन है ये एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से भी होती है। इसका मतलब है कि आपने जैसे सोलर सेल है तो सोलर सेल के ऊपर सोलर सेल का जंक्शन है आपके पास, तो सोलर सेल के ऊपर आपने लाइट शाइन की, उससे क्या होगा, अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक्सटर्नल फोर्सेस के जरिए जो है ना वो आपने जनरेशन और रिकम्बिनेशन कंट्रोल कर रखा है, अंदर कैरियर जनरेशन कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल कैरियर जनरेशन रेट जो है, जैसे कि सोलर सेल में होता है, लाइट आपने बाहर से शाइन की उससे हो गया, एक्सटर्नल कैरियर जनरेशन रेट जो है दैट इज इक्वल टू GN, और एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक दूसरे लफ्जों में आप एक्सट्रिंसिक कैरियर रिकम्बिनेशन जो है कैरियर रिकम्बिनेशन जो है इसको हमने GP कह दिया। अच्छा, होता आमतौर पे ये है जैसे कि एलईडी हो गया, एलईडी में आप जब वोल्टेज देंगे बाहर से तो उसमें रिकम्बिनेशन को आप एक्सिक्यूट करेंगे, तो रिकम्बिनेशन से लाइट उसमें से निकलेगी, तो इसका मतलब है कि उसमें आप एक्सट्रिंसिकली आप कंट्रोल कर रहे हैं कैरियर रिकम्बिनेशन को। तो एक्सट्रिंसिक रेट्स जो होंगे ना जनरेशन और रिकम्बिनेशन, उनका नाम हम रख देते हैं GN और GP, और जो इंट्रिंसिक है उनका नाम हम रख देते हैं UN और UP। अच्छा, अब एक जो भी आपके कोई अगर डिवाइस आपने बनाया हुआ है मिक्स सेमीकंडक्टर का, तो उसमें ये सारे कैरियर रेट्स होंगे। अच्छा, यानी कि इंट्रिंसिकली भी हो रही है जनरेशन और रिकम्बिनेशन, और एक्सट्रिंसिकली, एक्सट्रिंसिकली फर्ज किया हम सिर्फ एक को कंट्रोल करते हैं, यानी कि हम कैरियर जनरेशन सिर्फ करना चाहते हैं। अच्छा, अगर हम एक ऐसी केस स्टडी बनाएं जिसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों हों, कैरियर रिकम्बिनेशन और जनरेशन रेट्स दोनों हों, तो उसमें जो है वो हम कहेंगे कि ये UN और UP जो है ना, यूपी, ये इनको हम, इनका जो डिफरेंस है ना उसे हम पॉजिटिव कहेंगे इफ जनरेशन इज ग्रेटर देन रिकम्बिनेशन, और वाइस वर्सा अगर ये हमारा जो है वो इसी तरह अगर हम हमारा जो कैरियर जनरेशन और रिकम्बिनेशन जो है वो एक्सट्रिंसिकली, अगर हम कहें कि जो कैरियर जनरेशन है इफ जनरेशन, ये बेसिकली इसको आप करेक्ट कर लें, ये UN और UP है, ये जो हमारे नोट्स हैं उनमें GN और GP मेंशन मैंने कर दिया, बट दिस इज एक्चुअली UN एंड UP आर नेगेटिव इफ, मतलब जनरेशन जो है वो कम हो रही हो और रिकम्बिनेशन ज्यादा हो रहा हो, तो इनका जो डिफरेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा, ये डिफरेंस की बात हो रही है, राइट। और ये अगर दोनों बराबर हैं तो फिर आपका ना कैरियर रिजनरेशन हो रही है ना रिकम्बिनेशन हो रही है, उस सूरत में ये आपके दोनों बराबर होंगे। और अगर आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक रेट्स कंसीडर करें तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ GN हम नहीं कंसीडर करना है, इज कंसीडर्ड ओनली, यानी हम एक ऐसा केस स्टडी करने लगे हैं जिसमें ये सारे केसेस इंट्रिंसिक के लिए एग्जिस्ट करते हैं और GN सिर्फ GN एग्जिस्ट करता है, GP है ही नहीं, यानी हम कहते हैं कुछ भी रिकम्बाइन नहीं हो रहा, बाहर से सिर्फ कैरियर जनरेशन की जा रही है। अच्छा, तो अब हम जो है ना वो करंट डेंसिटीज को इन सारे पैरामीटर्स के लिहाज से जो है ना इवॉल्व करेंगे। तो सपोज हमारे पास एक वॉल्यूम है सेमीकंडक्टर का,
इसी तरह से क्यूबिक वॉल्यूम है, ठीक है। और उसका जो एरिया है वो किसी भी एक फेस का, वो एरिया उसका जो है ना, ये वाला एरिया फॉर एग्जांपल, इस एरिया को हम ए कह देते हैं, और इसकी जो लेंथ है ना वो डायमेंशनली वो dx है, तो वॉल्यूम होगा ए dx। अच्छा, हम ये कहते हैं कि एक साइड से जो है ना वो करंट डेंसिटी आ रही है और दूसरी साइड पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, x प्लस डी एक्स बाहर निकल रही है, और इसके अंदर जो है वो ये एक्साइटमेंट भी हो रही है और डी एक्साइटमेंट भी हो रही है, ठीक है। लेकिन कैरियर जनरेशन हो रही है बाहर से सिर्फ, और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, और ये अपर लेवल इसका कंडक्शन बैंड है और लोअर लेवल यानी कि वैलेंस से कंडक्शन बैंड के दरमियान ये जंप हो रहा है। अब जो यहाँ पे डिफियन अगर हम कहें कि जो कैरियर कंसंट्रेशन का जो ग्रेडियंट है, टाइम है वेरिंग ग्रेडियंट है, उसको पार्शियल ले लेते हैं हम, क्योंकि हम कहते हैं कि ये तीनों डायमेंशन में हो सकता है, तो पार्शियल एन बाई पार्शियल टी जो है सिर्फ हमने इसको लिया है फिलहाल डी एक्स डायरेक्शन में, राइट। तो अगर मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो सिर्फ इतने से वॉल्यूम का आ जाएगा मेरे पास। तो ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना, इसको हमने हम इसको मेंशन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी करंट डेंसिटी पर यूनिट चार्ज। और इसके साथ ही साथ हम कहते हैं कि ये जो टोटल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है दैट इज इक्वल टू ए टाइम्स जी एन माइनस यू एन, यानी कि जो कैरियर जनरेशन की सिर्फ बात हो रही है, यानी ए डी एक्स से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने। अच्छा, यानी एक साइड से दूसरी साइड की करंट डेंसिटी पर यूनिट चार्ज का ये डिफरेंस है। अब जो ये फैक्टर है ना जे एन एक्स प्लस डी एक्स, इसे हम एक्सपेंड कर लेते हैं प्रॉब्ली बाय टाइलर सीरीज। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये बन जाएगा एंड डी एक्स प्लस सो ऑन। ओके, इसको हम उठाकर इसमें पुट कर देते हैं। अगर हम इसको पुट कर दें तो ये हो जाएगा करली एन बाई करली टी ए डी एक्स इक्वल टू ए जी एन एक्स माइनस क्यू डी एक्स माइनस जे एन एक्स डी एक्स प्लस डी जे एन एक्स ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स। और माइनस की वजह से ये भी माइनस हो गया, प्लस जी एन माइनस यू एन डी एक्स। ओवर क्यू, और यहाँ भी क्यू आ गया। अच्छा जी, ये हमने कैंसिल कर दिया, सो दिस फाइनली बिकम्स माइनस वन ओवर क्यू करली एन बाई करली टी ए डी एक्स माइनस वन ओवर क्यू ए डी एक्स डी दैट इज करली एक्चुअली करली जे एन एक्स ओवर करली एक्स प्लस जी एन माइनस यू एन डी एक्स ए डी एक्स। अच्छा, अब ये जो है ना ए डी एक्स की टर्म ये सारी आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो करली एन बाई करली थी यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो किसके बराबर है, माइनस वन ओवर क्यू करली जे एन
वो करंट डेंसिटी के ग्रेडियंट के बराबर है। और इसके साथ ही साथ ये दो रेट्स भी वहां पे मौजूद हैं, जिनमें से ये इंट्रिंसिक जनरेशन रेट है, ये एक्सट्रिंसिक जनरेशन रेट है। ये है कि एक्सट्रिंसिक जनरेशन रेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक जनरेशन, बाहर से एनर्जी दे रहे हैं तो ज्यादा है। तो इसी तरह से टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अगर आपके पास निकालना हो आपने फॉर होल्स, तो इसी तरह आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और वो इसके बराबर आ जाएगा। अच्छा, ये जो दो इक्वेशंस हैं ये भी ट्रांसपोर्ट इक्वेशंस की लास्ट, आप कह लेंगे लास्ट सेट है। तो ये जो इक्वेशंस हैं इनको हम कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशंस। कंटिन्यूटी इक्वेशंस, तो ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, जितनी भी ट्रांसपोर्ट फिनोमेना है ना वो इन इक्वेशंस पर मुश्तमिल होते हैं। तो आपने कितनी इक्वेशंस पढ़ी? आपने पढ़ा ड्रिफ्ट डिफ्यूजन इक्वेशन, ये आपने पढ़ी। ये भी दो थी, इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलहदा, होल के लिए अलहदा, और इसमें ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों की करंट डेंसिटीज को आपने डिस्कस किया। उसके बाद आपने पढ़ी आइंस्टाइन इक्वेशंस। आइंस्टाइन इक्वेशंस जो थी वो बताती थी कि डिफ्यूजन कांस्टेंट और मोबिलिटी आपस में एक ही चीज है। अगर वो निकाल लें या वो निकाल लें, दोनों जो है ना दे आर कांस्टेंट, दे आर इक्वलेंट, आप इसको कह सकते हैं। सो आइंस्टाइन इक्वेशंस। इसके बाद आपने पढ़ी पॉइसन इक्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ट्रांसपोर्ट की। और फिर आपने जो लास्ट पढ़ी ये थी टाइम एवोल्यूशन। और टाइम के लिहाज से अगर आपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखना है तो दैट इज गिवन बाय कंटिन्यूटी इक्वेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट हैं। आपकी जो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना है सेमीकंडक्टर्स में वो इन दिस इज 1 2 3 4, ये जो 4 सेट ऑफ इक्वेशंस हैं ये एक्सप्लेन करती हैं आपका ट्रांसपोर्ट फिनोमेना कंप्लीटली इन अ सेमीकंडक्टर।